Hello everyone, welcome to our channel. This side Pooja Rajor, and today we will do chapter number 4, Understanding Windows of Computer. So let's start. So as we have already done the earlier part in 2 videos, and in this video we have to start from here, opening a program, and this is the last part of this chapter. So let's start. The first which we need to learn that how can we open a program. So we have two options. दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन से आप किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं ऑन योर डेस्कटॉप. फाइन. सो सपोज आपने अपना सिस्टम ऑन किया और सिस्टम ऑन करके आप किसी प्रोग्राम को ओपन करना चाहते हैं. सपोज पेंट या पावर पॉइंट और एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और कैलकुलेटर कुछ भी है, तो आप उसे यूज़ करना चाहते हैं. सो फॉर दैट यू हैव टू ओपन दैट आइकन, ओपन दैट प्रोग्राम. तो आप कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट वे इज़ दैट कि जिस प्रोग्राम को आपको ओपन करना है यू हैव टू क्लिक ऑन दैट. एक सिंगल क्लिक, हम माउस से उस पर क्लिक करेंगे. जब आइकन क्लिक हो जाएगा देन वी हैव टू प्रेस एंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड. हमें कीबोर्ड में एक एंटर की होती है, उसे प्रेस करना है एंड दैट प्रोग्राम विल बी ओपन्ड. फाइन. ये है आपका वन वे. एंड द सेकेंड वे इज़ दैट सिंपल. यू हैव टू डबल क्लिक. माउस के 2 बटन होते हैं, लेफ़्ट एंड राइट. जब आप माउस का लेफ़्ट बटन 2 बार क्लिक करेंगे उस आइकन पर, वो आपका डायरेक्ट ओपन हो जाएगा. उस टाइम आपको कीबोर्ड की जो एंटर की है प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है. सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वे यूज़ करके किसी प्रोग्राम को ओपन करेंगे. फाइन. नेक्स्ट इज़ यू आर अरेंजिंग द डेस्कटॉप. अब डेस्कटॉप आइकन्स. सो आपने देखा होगा इवन अपने से डेस्कटॉप पे या किसी और के डेस्कटॉप पे आपने देखा होगा, जब हम सिस्टम ऑन करते हैं अपना, तो जो फर्स्ट स्क्रीन हमारी शो होती है टास्क बार एंड आइकन के साथ, दैट इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप. उसमें देखा होगा आपने काफ़ी सारी फाइल्स होती हैं जो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करके रखती है, राइट. अब उस सारे आइकन्स को आपको क्या करना है? अरेंज करना है कि वो जो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है वो अच्छे से अरेंज हो जाए, ताकि वो आपको देखने में भी अच्छा लगे और आप इजीली उसे यूज़ भी कर सको. फाइन. सो इसके आपके कुछ स्टेप्स हैं बाय विच यू कैन अरेंज द आइकन्स ऑन डेस्कटॉप. द फर्स्ट स्टेप इज़ राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप. डेस्कटॉप पर जहाँ पे भी आपका ब्लैंक एरिया होगा, ब्लैंक एरिया का मतलब होता है जहाँ पे कोई आइकन नहीं है, एक खाली स्पेस दिया हुआ है आपका, वहाँ पे आपको माउस का राइट क्लिक करना है. जब आप राइट क्लिक करेंगे, सेकेंड स्टेप इज़ कि आपको एक लिस्ट ओपन हो जाएगी. थर्ड स्टेप इज़ उस लिस्ट में से आपको कौन सा क्लिक करना है? व्यू. ये लिस्ट आप देखो, ऐसी स्क्रीन आपको नज़र आती है. तो जब आप राइट क्लिक करेंगे ये लिस्ट ओपन होगी. इस लिस्ट में आपको एक व्यू ऑप्शन होगा. जब आप व्यू पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज़ योर वन मोर लिस्ट विल बी ओपन, और उस लिस्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो अरेंज आइकन. ऑटो अरेंज आइकन आप जब इसे क्लिक करेंगे देन यू विल सी द चेंज ऑन योर डेस्कटॉप. जब आप वापस क्लिक करके जब आप वापस अपने डेस्कटॉप को देखेंगे तो आपके जितने आइकन्स हैं स्क्रीन पर वो सारे अच्छे से अरेंज हो जाएंगे एंड यू विल बी हैप्पी टू सी योर डेस्कटॉप स्क्रीन. ओके. सो आई होप ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे. लेट्स गो अहेड. नेक्स्ट इज़ यू आर सॉर्टिंग द आइकन्स. अब आपने इससे पहले क्या सीखा कि हम आइकन्स को कैसे अरेंज करेंगे. इस पार्ट में आप सीखेंगे कि जो हमने आइकन्स अरेंज किए हैं वो अब सॉर्ट हो जाए. सॉर्ट का मतलब क्या होता है? एक ऑर्डर में लग जाए. अब ऑर्डर आपका अल्फ़ाबेटिकली भी हो सकता है, डेट वाइज हो सकता है, किस टाइप की फ़ाइल है आपका उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है, एंड सो ऑन. सो अगैन वी हैव सम स्टेप्स टू फॉलो इट. फर्स्ट सेम स्टेप, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप जहाँ पे आपका ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है. सेकेंड इज़ जब आप उसे राइट क्लिक करेंगे अगैन सेम स्क्रीन आपकी ओपन हो जाएगी, एक लिस्ट ओपन हो जाएगी. उसमें आपको सॉर्ट बाय ऑप्शन नज़र आएगा. जब आप इसे क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आपको एक और लिस्ट ओपन हो जाएगी. उसमें आपके 4 टाइप्स है: नेम, साइज, आइटम टाइप और डेट.
आपको जिसके अकॉर्डिंग चाहिए अपना डेटा, आप उसे क्लिक कर सकते हैं एंड योर आइकन्स विल बी सॉर्टेड बाय दैट। ओके, अगर आप नेम सेलेक्ट करते हैं तो आपके जितने भी आइकन्स हैं वो सारे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। जब आप उसे क्लिक करेंगे उसके बाद आप जब अपना डेस्कटॉप चेक करेंगे तो वहाँ पे जितने आइकन्स हैं, पहले तो आपने सिर्फ अरेंज किया था, अब अरेंजमेंट के साथ साथ आपके आइटम्स जो हैं, आपके जो फाइल्स है वो सॉर्ट भी हो गई है एज़ पर योर चॉइस। नेक्स्ट इज़ योर चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। नाउ यू वांट टू चेंज योर बैकग्राउंड, डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अब होता क्या है कि आपके सिस्टम में विंडो है, राइट? तो जब आप अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप ओपन करते हैं तो हमेशा एक विंडो स्क्रीन आपको शो होती है। नाउ यू आर गेटिंग बोरिंग, अब आप बोर होते जा रहे हो बार बार एक ही स्क्रीन देखकर। सो आप क्या सोचते हो कि आई शुड चेंज द बैकग्राउंड ऑफ माई डेस्कटॉप। जैसे होते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं वो अपने अकॉर्डिंग डेस्कटॉप स्क्रीन चेंज करते हैं। जो किड्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग एनिमेटेड लगाते हैं, कुछ कार्टून टाइप के लगाते हैं। सो इट्स टोटली अप टू अस कि हम कैसे स्क्रीन चाहते हैं, अपने डेस्कटॉप की बैकग्राउंड कैसा चाहते हैं। सो इसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ अगेन राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक स्पेस ऑन द डेस्कटॉप। द नेक्स्ट स्टेप इज़ एक लिस्ट आपकी ओपन हो जाती है। जो लिस्ट अभी तक हम लास्ट 2 ऑप्शन में कर रहे थे, उस लिस्ट को हम बोलते हैं शॉर्टकट मेन्यू। उस शॉर्टकट मेन्यू में सबसे लास्ट में आपका एक ऑप्शन होता है पर्सनलाइज। यहाँ देखो इस लिस्ट में आपको नज़र आ रहा है पर्सनलाइज। आप जब पर्सनलाइज ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो एक अलग से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, पर्सनलाइजेशन डायलॉग बॉक्स जिसे हम बोलते हैं। ओके, जैसे ये आपका डेस्कटॉप और ये आपका पर्सनलाइजेशन जो बॉक्स था वो ओपन हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज़ क्लिक द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। और जब वो बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा उसमें एक ऑप्शन होगा डेस्कटॉप बैकग्राउंड। जब आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड को क्लिक करेंगे तो उसमें फिर ऑप्शन आएगा चूज़ योर डेस्कटॉप बैकग्राउंड, विंडो विद मल्टीपल इमेजेस विल अपीयर। जब आप चूज़ करेंगे डेस्कटॉप बैकग्राउंड, आपके जो इमेजेस होगी आपके डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी, आप वहाँ से अपनी इमेज को चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको बैकग्राउंड चाहिए। इवन यू कैन चूज़ अ मल्टीपल ऑल्सो हेयर। देन नेक्स्ट इज सिलेक्ट ईदर वन पिक्चर फॉर डेस्कटॉप बैकग्राउंड और सिलेक्ट मोर देन वन पिक्चर्स टू क्रिएट अ स्लाइड शो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सिंगल पिक्चर को यूज़ करना चाहते हैं। उससे होगा क्या कि जब आप डेस्कटॉप अपना सिस्टम ऑन करेंगे तो आपको वही पिक्चर नज़र आएगी। और आप मल्टीपल जब पिक्चर्स चूज़ करते हैं, मोर देन वन पिक्चर जब आप चूज़ करते हैं इन द वे ऑफ स्लाइड शो, तो उसमें क्या होगा कि जब आपका सिस्टम रेस्ट पोजीशन में आएगा, आपने देखा होगा ऐसे लाइट डिम हो जाती है या आपका सिस्टम, जैसे हमारा फ़ोन होता है लॉक लग जाता है कुछ सेकंड्स के बाद, ऐसे ही लैपटॉप में होता है या सिस्टम में होता है। अब जब उस पर वापस जाएंगे अपना वर्क करने के लिए तो एक दूसरी स्क्रीन आ जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड स्लाइड शो। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको सिंगल सेलेक्ट करनी है या मल्टीपल पिक्चर सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट इज़ अ प्रीव्यू ऑफ द सिलेक्टेड बैकग्राउंड विल अपीयर ऑन द मॉनिटर। उसके बाद क्या होगा, जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो एक प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू का मतलब होता है कि फाइनल करने से पहले वो आपको शो करेगा कि आपका डेस्कटॉप इस तरीके का आपको नज़र आएगा। इफ़ यू लाइक दैट सेव इट, इफ़ यू डोंट लाइक दैट देन चूज़ योर अदर पिक्चर। लास्ट वन इज़ आफ्टर सिलेक्टिंग द बैकग्राउंड क्लिक ऑन द सेव चेंजेस बटन एंड क्लोज द डायलॉग बॉक्स। जब आप फाइनल अपना सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद सेव चेंजेस करना है एंड देन क्लोज द डायलॉग बॉक्स। उसके बाद अपना डायलॉग बॉक्स आपको क्लोज करना है। सो इस तरीके से आप अपना डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चेंजिंग द स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर आपने देखा है कि जब आपका सिस्टम रेस्ट पर होता है तो कुछ ना कुछ वेव की तरह कुछ एनिमेटेड आपके सिस्टम पे चलता है जिसमें आइकन्स नज़र नहीं आते, कुछ भी नहीं आता, सिर्फ एक स्क्रीन होती है। दैट इज़ कॉल्ड स्क्रीन सेवर। अब इसको भी चेंज कर सकते हैं आप एंड फ्यू स्टेप्स वी हैव फॉर द सेम। फर्स्ट इज अगेन राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप। ओके, फिर डेस्कटॉप पे जब आप राइट क्लिक करेंगे लिस्ट ओपन होगी। उस लिस्ट में आपका सबसे लास्ट में एक ऑप्शन होगा पर्सनलाइज। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा पर्सनलाइजेशन का। देन नेक्स्ट इज आपका फोर्थ स्टेप क्लिक द स्क्रीन सेवर।
डेस्कटॉप के लिए आपने क्या करा था, डेस्कटॉप बैकग्राउंड क्लिक किया था। यहाँ पे आपको स्क्रीन सेवर करना है, तो यहाँ पे स्क्रीन सेवर आप क्लिक करेंगे, द स्क्रीन सेवर सेटिंग डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। तो आपको स्क्रीन सेवर का एक डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा जो वहाँ स्क्रीन सेवर को चूज़ करने पर ओपन होगा। नेक्स्ट इज click on the drop down arrow in the screensaver section and select screensaver of your choice। जो स्क्रीन सेवर है उस पर एक ड्रॉप डाउन एरो होगा। ड्रॉप डाउन का मतलब होता है, आपने जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं तो एक बॉक्स दिया होता है और साइड में ना एक ड्रॉप डाउन एरो बना होता है, जब आप उसे क्लिक करते हैं तो लिस्ट आती है एक डाउन की तरफ। तो ऐसे ही आपको ड्रॉप डाउन एरो आएगा, आप जब उसे सिलेक्ट करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे जो भी आपको स्क्रीन सेवर चाहिए अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ मिनी प्रीव्यू ऑफ द स्क्रीन सेवर विल बी डिस्प्लेड इन द प्रीव्यू बॉक्स। प्रीव्यू बॉक्स है, जैसे ये आपका प्रीव्यू बॉक्स है, इसके अंदर एक छोटा सा प्रीव्यू आपको नज़र आएगा, ये शो करने के लिए कि जब आप अपना सेटिंग सेव करेंगे तो इस तरीके का सेवर आपके स्क्रीन पर शो होगा। नेक्स्ट इज़ टू वॉच द प्रीव्यू ऑन फुल स्क्रीन। अगर आपको जो प्रीव्यू है वो फुल स्क्रीन पर चाहिए, देन आपको क्या करना है, क्लिक द प्रीव्यू बटन। आपको प्रीव्यू बटन क्लिक करना है एंड वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एंड यू विल गेट द प्रीव्यू ऑन द फुल स्क्रीन ऑफ द सिलेक्टेड स्क्रीन सेवर। आपको थोड़ा सा सेकेंड वेट करना पड़ेगा, देन आपको पूरी स्क्रीन पर आपका स्क्रीन सेवर नज़र आएगा जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा। देन नेक्स्ट इज़ मूव द माउस टू गेट बैक टू द स्क्रीन सेवर विंडो। माउस को मूव करने है वापस से अपने स्क्रीन सेवर विंडो पे जाके। देन नेक्स्ट इज सेट द टाइम इन वेट बॉक्स एज पर योर नीड। अब वहाँ पे एक वेट भी ऑप्शन है कि आपको कितने टाइम में स्क्रीन सेवर चाहिए, तो वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे सेव कर सकते हैं, टाइम चेंज कर सकते हैं। यूज़ अप एरो टू इंक्रीज द टाइम एंड द डाउन एरो टू डिक्रीज। अगर आपको टाइम इंक्रीज करना है तो आपको अप एरो क्लिक करना है, अगर टाइम डिक्रीज करना है तो डाउन एरो क्लिक करना है एंड एट द एंड क्लिक ओके। आपको आपका वर्क डन एंड क्लिक ओके। दिस इज़ योर स्क्रीन सेवर चेंजिंग। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए। विद दीज स्टेप्स प्लीज़ डू प्रैक्टिकल, तभी ये आपको कंप्यूटर के चैप्टर समझ आ सकते हैं जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, इन दैट केस ओनली। Okay, so let's go ahead. Next is your mouse pointer shapes. अब आपने देखा होगा कि जो आपका माउस पॉइंटर है एक एरो बना होता है, राइट? तो वो उसकी शेप्स अलग अलग बन जाती हैं जब आप कुछ एक्ट करते हैं, जब आप कहीं क्लिक करते हैं। सो हम उन शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा है जब आप माउस जब कहीं क्लिक करते हैं तो एक सर्कल सा बना हुआ आता है, ये वाला सर्कल बनाता है, वो राउंड 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 शेप होता रहता है। तो इट मीन्स बिजी कि जब ऐसा सर्कल बना आ रहा है, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट वेट बिकॉज दैट प्रोग्राम इज रेडी टू रन। वो रन होने के लिए रेडी हो रहा है, अभी प्रोसेसिंग में है। ओके, नेक्स्ट इज़ योर नॉर्मल। नॉर्मल में क्या होता है, एक सिंपल सा एरो, कुछ काम नहीं कर रहे आप, जब अपने माउस को मूव कर रहे होंगे तो एक एरो नज़र आ रहा होगा, दैट इज़ नॉर्मल। वो आपको यूज़ होता है सिलेक्ट करने के लिए, किसी चीज़ को ड्रैग करने के लिए। एक फाइल को वहाँ से एरो से लाइक आपने प्रेस करके रखा, देन ड्रैग करके दूसरी जगह ले गए, वो सिंपल एरो, उसमें सिंपल एक्शन करते हैं। नेक्स्ट इज़ योर डबल हेडेड एरो। डबल हेडेड एरो में क्या होता है, जो एरो है आपका वो दोनों साइड होता है। इसमें हम क्या करते हैं, रीसाइजिंग करते हैं किसी भी विंडो या पिक्चर का। आपने देखा होगा ना, जब हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं किसी भी पीपीटी में या एक्सेल में कुछ करते हैं, या हम MS वर्ड में कुछ करते हैं, या पेंट में हम कुछ करते हैं, तो हमने एक पिक्चर इंसर्ट की, अब उसे हमें बड़ा करना है, छोटा करना है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करते हैं, पिक्चर को क्लिक करते हैं और कॉर्नर पे जब आप अपने माउस को लेके जाएंगे ना तो एक डबल हेडेड एरो आएगा। जब आप उसको क्लिक करके इन करते हैं, मतलब माउस को जब अंदर की तरफ करते हैं तो वो छोटा होता है, आउट करते हैं तो वो बड़ा होता है, दैट इज़ कॉल्ड डबल हेडेड एरो। किसी भी पिक्चर को या विंडो को रीसाइज करना, छोटा या बड़ा करना। हाँ, देन 4 हेडेड एरो। अब एक 4 हेडेड एरो आते हैं जिसके चारों साइड में एरो होता है। ये क्या होता है, फॉर मूविंग पिक्चर एंड टूल बार्स।
टूल बार्स को मूव करने के लिए या पिक्चर को मूव करने के लिए हम उसको 4 हेडेड एरो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज योर आता है आई बीम। आई बीम देखो, जब आपने देखा है जब आप अपना MS वर्ड में टाइपिंग करते हैं, आपको कोई टेक्स्ट टाइप करना है तो वहाँ पे आई लिखा हुआ आता है, दैट इज़ वो एरो ही होता है आई बीम जिसे हम बोलते हैं, तो वो टेक्सटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है जब एरो भी आए और सर्कल भी आए तो उसे हम बोलते हैं वर्किंग इन बैकग्राउंड। इट मीन्स दैट कंप्यूटर इज़ प्रोसेसिंग वाइल यू आर वर्किंग, कि जब आप काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग में है। इसका मतलब भी होता है कि वेट करो। सर्कल मीन्स होता है वेट करो, बिजी। ओके, आई होप कि आपको माउस पॉइंटर शेप जो है वो समझ आई होगी। नेक्स्ट इज योर शट डाउन योर कंप्यूटर। सिंपल, आई थिंक ये तो सभी को आता होगा कि आप अपने सिस्टम को शट डाउन कैसे करेंगे। इसके कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट, आपका ये स्टार्ट बटन आपका नज़र आ रहा है, राइट? आप इसे क्लिक करेंगे। जब इसे क्लिक करेंगे आपकी एक नाउ सिलेक्ट द शट डाउन बटन, एक लिस्ट ओपन होती है, उसमें आते हैं आपके शट डाउन, एक बटन आता है, आप उसे क्लिक करेंगे एंड द सिस्टम विल टेक अ फ्यू सेकेंड्स टू शट डाउन। और सिस्टम कुछ सेकेंड्स लेता है शट डाउन करने के लिए एंड योर सिस्टम विल बी शट डाउन। सो दिस इज़ योर एंड ऑफ दिस चैप्टर। सो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या लर्न किया है इन आवर फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो, एंड दिस इज़ योर पार्ट 3 एज आई हैव टोल्ड यू. So let's recap few points that are very important actually. The first point is Windows is an operating system that controls and manage the functions of a computer. कि विंडो होता क्या है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब कि किसी भी सिस्टम को यूज़ करने के लिए, उसको वर्क में लाने के लिए हमें एक विंडो चाहिए होती है, इसलिए हम उसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, जो क्या करता है किसी भी कंप्यूटर के फंक्शंस को मैनेज करता है और कंट्रोल में रखता है, राइट? एज योर फादर और मदर और यू कैन से द पेरेंट, they manage all the things of your house. Second is the labeled pictures on the desktop are known as icons, कि जो भी आपके लेबल्ड होते हैं, जिनमें नेमिंग होती है, वो सारे क्या होते हैं, हमारे आइकन्स होते हैं. अगर कंप्यूटर साइन बना हुआ है तो नीचे लिखा होगा कंप्यूटर, माई कंप्यूटर, राइट? तो उन्हें हम आइकन्स बोलते हैं. थर्ड इज द स्टार्ट बटन इज यूज टू परफॉर्म कॉमन टास्क सच एज स्टार्टिंग अ प्रोग्राम, यूजिंग हेल्प एंड सपोर्ट, सर्चिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स एंड मच मोर. कि जो स्टार्ट बटन है वो यूज़ किया जाता है कुछ कॉमन टास्क करने के लिए, अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए, किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए, हेल्प के लिए एंड सो ऑन. Next is notification area is present on the right side of the taskbar and it includes a clock and a group of icons. कि जो notification area होता है वो टास्क बार के राइट साइड में होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, आपकी क्लॉक होती है एंड कुछ आइकन्स होते हैं, उनके ग्रुप होते हैं. सेकेंड लास्ट, डबल क्लिकिंग द लेफ्ट माउस बटन ऑन द आइकन ओपन्स द सिलेक्टेड आइटम. ये हमने इसी वीडियो में पढ़ा है कि जब आप किसी आइटम को या प्रोग्राम को ओपन करना चाहते हैं तो उसे क्या करना है, डबल क्लिक करना है. दैट इज़ अ सिंपल एंड ईजी वे टू ओपन एनी प्रोग्राम. And the last one is screensaver is an image which pops up on the screen whenever a computer remains idle for a short time. Screensaver होता क्या है, एक इमेज होती है. जैसे हमने सीखा है कि हम उसे अगर चेंज करना चाहते तो हम कैसे करेंगे. जो क्या होता है, पॉपअप होता है मैसेज, मतलब जैसे आपने देखा होगा ना कि आपके कभी कभी फ़ोन में एक मैसेज पॉपअप हो जाता है, राइट? तो ऐसे ही स्क्रीन सेवर होता है जो विंडो पर पॉपअप होता है. कब होता है, जब भी हमारा कंप्यूटर कुछ टाइम के लिए आइडल होता है, काम होता है, उस पर कोई हम काम नहीं कर रहे होते, तो स्क्रीन सेवर वहाँ पे शो होता है. सो दिस इज़ योर रीकैप ऑफ दिस चैप्टर एंड आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगैन दैट डू द प्रैक्टिकल. कंप्यूटर बिना प्रैक्टिकल के कभी आपको लर्न नहीं होगा, कभी आप चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे. सो प्लीज़ डू प्रैक्टिकल विद दिस चैप्टर. एंड येस, एट द एंड I want to give you one message that if you need more videos of any content, so you have to do one thing. Either make a PDF of that content and send it, or click the pictures, images and send it on the given email ID. This is studytolearn15@gmail.com.
Thank you for watching.